मुरादाबाद में बैंड बाजों के नाम को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। मुरादाबाद के एक वकील ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की कि कुछ बैंड बाजे वालों ने हिंदू नामों से बैंड बाजों के नाम रख रहे हैं, जबकि उसके संचालक जो हैं वो मुस्लिम हैं। इसको लेकर के जांच शुरू हो गई है। हम इस वक्त मुरादाबाद में कोर्ट रोड पर हैं, जहां पर बैंड बाजों की जो शॉप हैं वो हैं शर्मा बैंड है। ख़ास तौर से जो शिकायत की गई है उसमें इस शर्मा बैंड की शिकायत की गई है कि इसके संचालक जो है वो मुस्लिम हैं और नाम जो है वो हिंदू नाम है। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि नाम छुपा कर के दूसरे धर्म का नाम रखना गलत है। यहाँ पर बैंड बाजा वाले जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई ये बताइए, ये जो शर्मा बैंड है ये आपका ही है? जी हाँ, ये हमारा है और हमारे पार्टनर जो वेद प्रकाश शर्मा जी है उनका और हमारा पार्टनरशिप में बैंड है। जो शिकायत हुई है, शेवी शर्मा नाम के एक वकील ने शिकायत की है कि आप लोगों ने नाम बदल करके छुपा करके अपनी पहचान ये संचालित कर रहे हो। ये बैंड बाजा आपका कब से चल रहा है इस नाम से? देखिए, बैंड बाजा हमारा लगभग 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये हमारा पार्टनरशिप में चल रहा है। और ना ही तो हम इसमें नाम छुपा के चल रहे हैं। जब हमारे पार्टनर जो हैं, जो वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, उनका सरनेम शर्मा आता है तो इसी के बिहाफ पे हमने शर्मा बैंड रखा है। वेद प्रकाश शर्मा जी कहाँ रहते हैं अभी? वेद प्रकाश शर्मा जी मुरादाबाद रहते हैं और वो बैठते हैं, लेकिन आज अवेलेबल नहीं है। किसी कारण से, कुछ काम की वजह से कहीं जाना पड़ा है। वो डेली हमारे यहाँ आते हैं और आके बैठते हैं। उनका और हमारा पार्टनरशिप में जो एक फर्म चलती है वो इसी तरह से हमारा कारोबार चल रहा है। इस शिकायत के बाद जो है पुलिस ने आप लोगों को बुलाया था, तो क्या बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों से कहा गया है? देखिए, हमें सीओ सर ने जो था पहले बुलाया, सीओ ऑफिस से हमारे पास बोले, हम वहाँ गए, हम और हमारे पार्टनर शर्मा अंकल वहाँ पहुँचे और वहाँ हमारा जो भी कुछ ब्रीफ था हमने देना था, जो पार्टनरशिप हमारी चल रही है वो हमने दिया, रिटन में दिया उनको। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे एसपी सिटी ऑफिस से हमें कॉल आती है, वहाँ हम पहुँचते हैं और जो शिकायत करता है उन्हें भी हमने बुलाने की कोशिश करी कि पता लगे कि आए थे उस वक्त वो वहाँ नहीं पहुँचे जी। एसपी ऑफिस में हम काफ़ी टाइम तक उनका वेट करा, लगभग करीब 2 घंटे हमने वेट करा, लेकिन वो किसी भी के भी बुलाने पर नहीं आए। वो शिकायतकर्ता जो हैं वो सिर्फ जो शिकायत है वो सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लिए है। ठीक है, अच्छा। पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है इसके भी आपसे, बस अदरवाइज और कुछ। ये जो शिकायतकर्ता हैं पाक बड़े के रहने वाले हैं, मुरादाबाद में वकालत करते हैं कचहरी में, कोर्ट रोड है ये। क्या इनसे पहले कोई जान पहचान या कोई वाद विवाद आप लोगों का है? नहीं, हमारा कोई उनसे जान पहचान नहीं, ना ही उनसे कोई हमारी वाद विवाद। तो क्या आप लोगों को नाम बदलने के लिए कुछ कहा किसी ने या नहीं? क्या नहीं, अभी हमसे किसी ने कोई नाम बदलने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि ऐसा कोई शासन प्रशासन का कोई आदेश नहीं है। ठीक है, और हमसे ना ही किसी ने इंसिस्ट किया है और ना ही हमारा नाम कोई जो एज इट इज़ भी जो पिछले 30-40 सालों से चलता चला रहा है वही सेम रहना है हमारा। और भी कई मुस्लिमों के जो बैंड बाजों के नाम हैं, क्या इस तरह के हैं हिंदू धर्म के नामों पर? देखिए, नाम जो है सिर्फ एक टाइटल का है। ठीक है, ना ही हमारा किसी धर्म से रिलेटेड, ना ही कोई देवी देवताओं से है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा बैंड का कारोबार तो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम शादियों में, जबकि मुस्लिम शादियों में तो बैंड ऑलमोस्ट नहीं जाता है हमारा, सिर्फ हिंदू शादियों में जाता है। हिंदू शादियों के साथ साथ जितनी भी रथ यात्राएं निकलती हैं, हाँ। चाहे वो किसी का जन्म हुआ हो, शोभा यात्राएं निकलती हैं, चाहे वो किसी का जन्म की खुशी हो, चाहे वो अपना शुरू से लेकर एंड तक, हमारा बैंड जो है हर एक फंक्शन में जाता है। क्या लगता है आपको, जैसे कांवड़ के दौरान होटलों के ढाबों के नाम को लेकर के विवाद हुआ था, उससे पहले लगभग 1-1.5 साल पहले जो शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की गुलाब देवी, उन्होंने भी बैंड बाजों के नाम को लेकर के संभल के चंदोसी में बयान दिया था कि ये गलत है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्यों आप लोगों को निशाना बनाया जाता है? देखिए, वो तो मुझे पता नहीं कि बयान दिया है या कुछ भी है कि क्यों निशाना बनाया जा रहा है, मुझे इसका मतलब नहीं। ना ही ये कोई विवाद है, सेम एज इट इज़ जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसी को हम ऑपरेट कर रहे हैं। खुशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैंड, कोई विवादों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या आपके धंधे पे इससे कोई असर पड़ेगा इस तरह के विवाद से? नहीं, हम पे क्या असर पड़ना है, ये तो उनकी जो सस्ती लोकप्रियता है, जो भी लोग करने वाले हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा। उनको अगर कोई नहीं जानता है तो उनको इस चीज़ से थोड़ा सा अपना शो ऑफ हो जाएगा। उनको सस्ती लोकप्रियता के लिए शिकायत की गई है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्शल रजन। आपके बैंड का क्या नाम है? महाराजा बैंड मेरा। अच्छा। मैं जिला मुरादाबाद बैंड बाजा एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, कमेटी की। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपका जो एसोसिएशन है वो इस मामले में क्या पैरोकारी कर रहा है? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इस तरह की जो शिकायतें हो रही हैं या विवाद खड़े हो रहे हैं नाम को लेकर के, तो आगे क्या कदम बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि हम लोगों ने जो भी बैंड के ऑनर हैं महानगर के, हाँ। हमने आज बुलाया था और बुला के उनसे
राय जानने की एक दूसरे की कोशिश की। तो सर यही एक समझ है कि नाम तो कोई देवी देवताओं के यहाँ है नहीं, किसी के भी, किसी के नहीं है देवी देवता। हाँ जैसे अग्रवाल है, ये कोई देवी देवता का नाम नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है, मगर ऐसा कोई नहीं। मगर हमें अफसोस इस बात का, आज 40 साल हमें शोभा यात्रा में अपना सहयोग देते हुए 40-50 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया एडवर्टाइजमेंट पे आप लगाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हम ये करते हैं कि इतना तो वो कमेटी वाले भी नहीं करते होंगे एक बंदा उठाने, जितना हम अपने पास से बैंड में खर्च करते हैं। तो आप तो अध्यक्ष हैं इस बैंड बाजा एसोसिएशन के, तो मुझे ये बताइए कि कुल कितने बैंड बाजे वाले जो हैं वो आपके एसोसिएशन में जुड़े हैं? इसमें मुस्लिम और हिंदू जो बैंड बाजे वाले हैं उनका क्या रेशो है? कितने प्रतिशत बैंड बाजे वाले मुस्लिम हैं, कितने प्रतिशत हिंदू हैं, या मुस्लिम ज़्यादा हैं? 95% यहाँ ज़िला मुरादाबाद में मोमडन है, मुस्लिम से जो बैंक का ऑनर का काम करते हैं, जो मालिक हैं। 5% हिंदू है। कभी आप जैसे हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में जाते हैं या उनकी ब्याह शादियों में जाते हैं या धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो क्या कोई इस तरह का भेदभाव या इस तरह का कोई समाज में देखने को मिलता है आप लोगों को? नहीं, हमें आज तक देखने को नहीं। ये तो अब पहली एक आध महीने से ये चीज़ सामने नज़र आ रही है। बैंड वालों के सामने तो ये आया नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा माहौल ही नहीं है। ये बैंड का काम कोई आस्था का तो है नहीं कि चोट लगे कि साहब क्या गाना गा दिया तो आस्था ख़राब हो गई, तो मोमबत्ती तो है नहीं कि तब पिलक जाएगी। मेरे तो समझने में नहीं आता कि आस्था का सवाल है, आस्था ख़राब हो रही है, गाने बजाने में आस्था की खराब होती। जबकि भजनों का जितना भी काम है, जितने भी कलाकार हैं, सब मोमडनों की तरफ से भजन गाए गए हैं। 2% हिंदुओं के कलाकार, 8% मोमडन हैं जो कि भजन गाते हैं, बजाते, जो इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं और सामने उसको लाते हैं। तो आप लोग भजन वगैरह सब गाते हैं जब बैंड बाजा लेके जाते हैं? जाहिर सी बात है, जो हिंदू मान लो रामडोल का जुलूस है या कृष्ण जन्माष्टमी है या और कोई त्यौहार है, तो ये सब गाते हैं आप लोग? देखिए, सब में पहले जैसे बालाजी का जुलूस है तो हम बालाजी के हिसाब से अपने भजन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीर्तन का है तो कीर्तन के हिसाब से भजन का इस्तेमाल करते हैं, और आरती से ही शुरू करते हैं। सब में पहले तो हमें शुभ काम से आरती से स्टार्ट करते हैं हम, और भजनों के अलावा, आरती के अलावा हम शोभा यात्रा में इसके अलावा दूसरी चीज़ बजाते ही नहीं। सब जो शिकायत करता है वो उनका कहना है कि आप लोग नाम छुपा रहे हैं, पहचान छुपा रहे हैं, इससे आस्था को ठेस पहुँच रही है। एक बात, जब हम अपना लेटर पैड देते हैं, जब हम अपना नाम लिखते हैं तो क्लियर लिखते हैं। अच्छा, नाम प्रोप्राइटर का नाम, जो ऑनर है वो लिखा हुआ, और हम हमारा कोई भी लेटर पैड नहीं हुआ, अपना नाम पूरा लिखते हैं हम। जो भी हमारा नाम रज्जन है तो रज्जन है, आकिल है तो आकिल है, हाजी सरवर साहब है तो हाजी सरवर साहब है। इसके अलावा हम तो छुपाने का मतलब ही क्या है? और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, हमने जो सरकार को रजिस्ट्रेशन कराया है, तो सारे ओपी ना खुला हुआ है हमारा। तो पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा, मतलब इस पर? प्रशासन भी परेशान है इन बातों से, वो दुखी हैं कि बोले जिस चीज़ का अर्थ नहीं है, ये लोग वो चीज़ निकाल के लाते हैं। हम भी परेशान, और ये जो रोटी रोज़गार का मसला, इससे परेशान कर रहा है। जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। उन्होंने, हम प्रशासन बिल्कुल संतुष्ट हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम ये गलत है तरीका जो भी करते हैं। बोले इसमें आस्था का कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं कि आस्था का ख़राब होगी। ये तो एक भक्ति का काम है, ये गाना बजाना एक भक्ति है, कलाकार हैं आप। कलाकारी है, और कलाकारी में तो कोई भी हो सकता है। कलाकारी में धर्म नहीं देखा धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, चाहे वो सरदार हो, ईसाई हो, अगर धर्म होता तो शाहरुख खान ओम शांति ओम फिल्म। तो देखिए, ये बैंड बाजा के संचालक हैं, इन लोगों का कहना है कि जो शिकायत हुई है उस पर पुलिस और प्रशासन ने जो इन लोगों से बात की है, तो पुलिस प्रशासन ने इनको ये नहीं कहा है कि कोई नाम बदला जाएगा, बल्कि इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जो जांच कर रहा है उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन जो शिकायतें हो रही हैं वो गलत हैं, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं और जब भी हिंदू धर्म के भी कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनके भजन और उस धार्मिक गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो शिकायतें हैं उससे ये लोग परेशान ज़रूर हैं, चिंतित ज़रूर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैंड बाजों के नाम की शिकायत करने वाले एडवोकेट शेवी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शेवी शर्मा साहब, ये बताइए, जो बैंड बाजों के नाम को लेकर के आपने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, क्या मामला है और क्या आप चाहते हैं? देखिए, मैंने एक मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे शिकायत की थी कि जो मुराद में बैंड बाजे का व्यवसाय करते हैं लोग, वो अपनी पहचान छुपाकर, अपनी पहचान सार्वजनिक न कर काम करते हैं। बस मेरी ये शिकायत है कि वो लोग अपनी पहचान सार्वजनिक करें, व्यवसाय करें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है व्यवसाय से, उनसे मैंने किसी भी समुदाय को पॉइंट आउट नहीं किया है। बस ये कि अब मैं अगर अपनी पहचान छुपाता हूँ तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। बस पहचान अपनी सार्वजनिक कर दे। हाँ, तो इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? देखिए, पुलिस प्रशासन ने आज मुझसे शायद 1 महीना पहला खुशहालपुर चौकी बुलाया गया था। वहाँ पे 3 बैंड बाजे वाले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम फरवरी तक अपनी
नाम बदल लेंगे, जो हमारी बुकिंग है नवंबर दिसंबर की, हम इसी नाम से चलाएंगे। तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, उनके भी कारोबार है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी बच्चे पालने हैं अपने, पर पहचान ना छुपाएं। तो उन्होंने लिखित में दिया था कि हम लोग पहचान बदल लेंगे अपने फरवरी से। बैंड बाजे वालों ने आपको? जी जी। तो ये बताइए कि जो शर्मा बैंड है जिसकी आपने नामजद शिकायत की है, उनका ये कहना है कि उनके एक तो पार्टनर जो हैं वो शर्मा हैं, दूसरा उनका कहना है कि हम लोग कलाकार हैं, हम हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में या राम डोल के जुलूस में जाते हैं तो हम लोग भजन वगैरह भी गाते ही हैं, तो किसी को कहीं कोई समस्या नहीं है, आपको क्यों समस्या है? देखिए, कलाकार का मतलब होता है कि दूसरे को एंटरटेनमेंट करें, ठीक है, अपनी जाति धर्म छुपा के नहीं करा जाता है। एंटरटेनमेंट और पूरी दुनिया में बॉलीवुड करता है, जाति धर्म छुपाया जाता है। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं अपना जाति धर्म छुपाऊँगा? अगर मैं मुस्लिम, मेरे क्लाइंट आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियंस आएंगे तो उन्हें बताऊंगा क्रिश्चियंस हूँ। मेरी एक पहचान है, मेरी एक आइडेंटिटी है कि मेरा नाम शैवी शर्मा है, मेरी वल्दियत श्री राजीव कुमार शर्मा है, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, तो ये पहचान अपनी बतानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनके बैंड बाजे के नाम के साथ में बोर्ड पे उनका प्रोप्राइटर का भी नाम लिखा हुआ है मुस्लिम। प्रोप्राइटर का नाम होगा, पार्टनरशिप डीड दिखा देना। वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप है हमारी, तो एक डीड दिखा दें रजिस्टर्ड भाई। और अच्छा, एक चिड़िया टोला में है, श्री ओम के नाम से है, उसके जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं। वो जो एसोसिएशन है बैंड बाजों की, उनका कहना है कि 95% मुस्लिम ही बैंड बाजा का काम करते हैं और सभी धर्मों के कार्यक्रमों में वो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ना उनको कभी समस्या होती है। तो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जो है आपने ये शिकायत की है। अच्छा देखिए, वो कुछ भी कह दें, वो आज़ाद हैं कि मैं सस्ती लोकप्रियता ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ। आप अपना नाम बदल लीजिए। आपने श्री ओम नाम क्यों रख रखा है? आप जब मुस्लिम हैं तो श्री ओम नाम के लिए करते हैं, दूसरे की धर्म की भावना ठेस नहीं पहुँचती। मैं ही कोई होटल खोलूँ कहीं बाहर जाके और कोई भी अदर नाम रख लूँ और वहाँ के लोगों को पता चले तो उनकी भावना भी तो ठेस पहुँचेंगी नहीं कह रहे हैं कि जी जब बुक करने आता है कोई भी आदमी हमारा बैंड बाजा, तो हम उसे रसीद देते हैं, एडवांस लेते हैं, उसे नाम भी बताते हैं, पता भी बताते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। 40 साल से ये चल रहा है, तो अभी क्यों? तो अभी नाम बदलने में उन लोगों को यह दिक्कत है। जब कोई छुपाव नहीं है तो अपना नाम बदल लें भाई। कलाकार हम भी बुलाते हैं, कलाकार शादी में कलाकार आते हैं, नृत्य करते हैं, और कोई धर्म विशेष से हमारा कोई मामला नहीं है। हमारा मामला सिर्फ ये है कि वो अपनी पहचान बता दें, पहचान सार्वजनिक कर दें। तो पुलिस प्रशासन जो है जांच कर रहा है, उन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने तो उनसे नहीं कहा कि नाम बदलो। नहीं, पुलिस प्रशासन ने कब नहीं कहा नाम बदलो, उस पर जाँच चल रही है ना। मैं तो नहीं कहूँगा नाम बदलें, पुलिस है, प्रशासन है, वो कार्रवाई करेगा, जो उन्हें बेटर लगेगा वो करेंगे। वो मैं तो खाली शिकायत करता हूं। कानून के जानकार हैं, क्या कानून में ऐसा कोई एक्ट है कि मुस्लिम जो है वो शर्मा नाम नहीं रख सकता, क्या किसी देवी देवता का भजन नहीं गा सकता, या उसका नाम से अपना कारोबार नहीं कर सकता? क्या कानून में, भारत के संविधान में ऐसा कुछ है? संविधान में ये कब लिखा हुआ है कि आप अपनी पहचान छुपाएंगे? संविधान में अगर ये लिखा हुआ हो पहचान छुपाएंगे तो वो बता दें। मतलब आपको लगता है कि वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, शर्मा बैंड अगर वो नाम रख रहे हैं तो? बिल्कुल पहचान छुपा रहे हैं। आईपीसी लगती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके मुस्लिम संचालक हैं वो हिंदू नामों से हैं, क्या उनके खिलाफ भी आप शिकायत करेंगे? सबके खिलाफ। जो देश में पहचान छुपाएगा वो धोखा देगा देश की जनता को, कोई भी हो। अच्छा, तो देखिए शेवी शर्मा हैं, एडवोकेट हैं, जिन्होंने मुरादाबाद में बैंड बाजे वालों की शिकायत की है कि वो जो नाम हिंदू नामों पर रख रखे हैं और उसके संचालक मुस्लिम हैं, तो इनका कहना है कि उनके नाम जो हैं वो बदलवाए जाएं, मुस्लिम नामों पर ही वो अपना कारोबार करें। तो इसको लेकर के खासी विवाद जो है वो मुरादाबाद में चल रहा है। इनका एक तरफ इनका अपना तर्क है कि पहचान ना छुपाएं, दूसरी तरफ उनका कहना है कि हम सब धर्मों में जाते हैं, सब धर्मों के कार्यक्रमों में जाते हैं और हम लोग कलाकार हैं, तो इसलिए कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।